ईश्वर के बाद अगर कोई किसी को ज़िंदगी देता है तो वो डॉक्टर ही है, इसीलिए डॉक्टर को धरती का भगवान कहा जाता है। डॉक्टरी पेशे में कई बार ऐसे पल आते हैं जब जीवन की उम्मीद लोग छोड़ देते हैं, उस वक़्त डॉक्टर मौत को मात देकर मरीजों की ज़िंदगी बचा लेता है। डॉक्टर का यही प्रयास लोगों की ज़िंदगी में नया सवेरा लाता है। ऐसा ही एक करिश्मा हमारे श्रावस्ती जनपद के सबसे मशहूर अस्पताल भगवती प्रसाद मिश्रा सेवा अस्पताल इकौना में हुआ है, जहां 7 दिन के बच्चे का ऑपरेशन करके डॉक्टरों ने बच्चे को नई ज़िंदगी दी है। इकौना के भगवती प्रसाद मिश्रा सेवा अस्पताल में 7 दिन के बच्चे का ऑपरेशन हुआ है, जिसकी दोनों आंतें किसी बर्थ डिफेक्ट के कारण बाधित थीं। बच्चा कुछ भी डाइजेशन नहीं कर पा रहा था, उसकी दोनों आंतें आपस में जुड़ी नहीं थी बल्कि डिस्कनेक्ट थी। इस बच्चे की ज़िंदगी बचाने के लिए ऑपरेशन करना पड़ा, जो कि सक्सेसफुल रहा। बच्चा पूरी तरीके से स्वस्थ है। लेकिन आइए बात कर लेते हैं सर्जरी करने वाले डॉक्टर लेप्रोस्कोपिक सर्जन डॉक्टर अमित पांडे से, जिन्होंने सर्जरी की है, और डॉक्टर डी के वर्मा, जिनकी देख-रेख में ये पूरा ट्रीटमेंट हुआ है, जिससे बच्चा पूरी तरीके से स्वस्थ है। डॉक्टर साहब, एक 7 दिन के बच्चे को आपने नई ज़िंदगी दी है। बताया जाए बहुत ही क्रिटिकल कंडीशन था। जी। जब बच्चा आया किस कंडीशन में था? कैसे आपने डायग्नोसिस किया? कैसे ट्रीटमेंट, कैसे सर्जरी परफॉर्म किया? थोड़ा बताइए। देखिए, जब हॉस्पिटल में आया था, तो पेट फूलने की समस्या लेकर के आया था बेसिकली, और कुछ भी खा नहीं पा रहा था, फीडिंग नहीं हुई थी, और जब से पैदा हुआ तब से उसने मेकोनियम भी पास नहीं किया था। मतलब जब पहली बार जो लैट्रिन पास करता है बच्चा पैदा होने के बाद में, तो वो पास नहीं हुआ था उसको। तो जब आया था तो पेट में अच्छी खासी सूजन थी। एक्स-रे करा करके हम लोगों ने डायग्नोसिस किया कि कहीं न कहीं आंतों में रुकावट है। और फिर जो है उसमें भी डायग्नोसिस क्लियर नहीं हो पा रहा था कि आँत की रुकावट किस स्टेज पे है, कहाँ पर है। क्योंकि वही 7 दिन का बच्चा एकदम पैदा हुआ है अभी जस्ट, तो उसमें आप सस्पेक्ट नहीं करते हैं कि जो है कोई और कारण की वजह से जो है ऑब्स्ट्रक्शन होगा आँतों का। फिर जो है इवैल्यूएट करने के बाद में फिर ऑपरेशन प्लान किया गया। ऑपरेशन प्लान करने के बाद मतलब ऑपरेशन के दौरान हम लोग को ये पता चला कि उसकी आँत प्रॉपर मतलब जैसे बनना चाहिए वैसे बनी ही नहीं थी। जैसे छोटी आँत के 2 हिस्से होते हैं, एक को हम लोग बोलते हैं जेजुनम और एक को बोलते हैं इलियम। जेजुनम ऊपरी हिस्सा होता है, इलियम नीचे का हिस्सा होता है। तो दोनों का जो यूनियन होता है, जिस टाइम पे बच्चा डेवलपमेंट होता है माँ के पेट में ही, तो वो डेवलपमेंट ना होने की वजह से दोनों का आपस में जुड़ाव नहीं हो पाया था। तो ऑपरेशन के दौरान ये पता चला कि जेजुनम तो पूरा जो है आपका एकदम इंटैक्ट फूला हुआ चला आ रहा है। मतलब खाना वहाँ तक तो पहुँच रहा था, बट उसके आगे मतलब इलियम में और फिर बड़ी आँत में नहीं जा पा रहा था। तो उसकी ऑपरेशन किया गया, दोनों साइड से जो है जेजुनम को और इलियम का थोड़ा-सा हिस्सा काट करके वापस से जोड़ा गया है। अब इस ऑपरेशन के पूरे उसमें जो है 2 चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं। एक तो ये होता है जो आपने जोड़ा है, जो नया जोड़ बनाया है, एक तो वो जोड़ जो है प्रॉपर काम करे, लीक ना करे। क्योंकि जेजुनम इतना मोटा हो चुका था और इलियम अभी भी एकदम ये पेन की जितनी मोटाई का था। तो ये जोड़ आपस में जो है ढंग से बैठे और यहाँ से खाना आगे तक जाए पूरा। तो ये सबसे पेचीदगी वाला पार्ट होता है इस ऑपरेशन का। और दूसरा, जब तक कि बच्चा खा पी नहीं रहा है, मतलब ऑपरेशन के बाद भी, जब तक ये पूरा का पूरा हिस्सा डायलेट होकर के और पूरा अच्छे से पैसेज नहीं मिलेगा, तब तक बच्चा जो है कुछ खा पी पाएगा नहीं। इस दौरान सेप्सिस का जो खतरा होता है वो सबसे ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से बच्चे की जान भी जा सकती है। मगर ऊपर वाले की मेहरबानी से अभी तक सब कुछ ठीक रहा है। बच्चा ऑपरेशन के बाद से अभी उसको जो है बाउल साउंड भी आ गए हैं, बढ़िया से आंतें हलचल कर रही हैं और मेकोनियम भी पास कर रहा है। तो एक तरह से अब ये ऑपरेशन जो है सक्सेसफुल स्टेज में आ चुका है और 1 आध 2 दिन के अंदर और बेहतर रिजल्ट हमें मिल जाएँगे। अच्छा डॉक्टर साहब, एक बात और जानना चाहते हैं, क्या ये बर्थ डिफेक्ट है? क्या बच्चे का डेवलपमेंट सही से नहीं हुआ? जी, ये है तो कंप्लीटली बर्थ डिफेक्ट ही। बच्चे का डेवलपमेंट ढंग से ना होने की वजह से ही ऐसा हुआ है। ऑल्दो आँत के अलावा और कोई बर्थ डिफेक्ट हमें मिला नहीं जाँच के दौरान। ये पहली मर्तबा आपको ऐसा क्रिटिकल सर्जरी करना पड़ा था कि इससे पहले भी आप किए? इससे पहले हम लोगों ने बस खाली मतलब किताबों में तो पढ़ा है, बट देखने को पहली बार मिला है यहाँ पे, अच्छा इस सर, सीज़न में। थोड़ा अपना आपका परिचय जानना चाहेंगे, किस चीज़ में आप एक्सपर्ट हैं? क्या मैं डॉक्टर अमित पांडे हूँ। मैंने एमबीबीएस अपना जो है संतोष मेडिकल कॉलेज गाज़ियाबाद से किया है। उसके बाद औरंगाबाद से, एमजीएम औरंगाबाद से मैंने अपना एमएस जनरल सर्जरी में अपना पीजी किया है। और उसके बाद से जो है 2021 से लेके अभी तक जो है इस क्षेत्र में अपनी सेवाएँ प्रदान कर रहा हूँ। अच्छा सर, हमारा ये ज़िला जो है काफ़ी पिछड़ा है, मेडिकल फैसिलिटी इतनी है नहीं, तो क्या कुछ हमारे चैनल के माध्यम से कहना चाहते हैं, किस तरह की सर्जरी यहाँ पर परफॉर्म हो सकती है यहाँ के क्षेत्र के लोगों के लिए? यहाँ पर हम लोगों ने
मतलब जब से मैंने प्रैक्टिस शुरू की है उसके बाद से काफ़ी एडवांस सर्जरीज भी हम लोगों ने यहाँ पे की हैं। जैसे यहाँ पे हम लोगों ने डायफ्रैग्मेटिक हर्निया भी ऑपरेट किया है, और 3 दिन से, मतलब 1 दिन के बच्चे से लेकर के 80 साल तक के लोगों का भी ऑपरेशन यहाँ पे हुआ है, और सक्सेसफुल अच्छे रिजल्ट्स के साथ में हुआ है। तो जनरल सर्जरी के हिसाब से और दूरबीन विधि के ऑपरेशन के हिसाब से अगर देखा जाए तो ये सारी सुविधाएं जो है अब यहाँ पे आ चुकी हैं, और रेगुलरली हम लोग ये सब केसेस कर भी रहे हैं यहाँ पे। तो मेडिकल सुविधा के हिसाब से देखा जाए तो ये हॉस्पिटल जो है इस समय का, मतलब इस पूरे जनपद में सबसे एडवांस्ड हॉस्पिटल मान के चलिए आप।